का दूसरा पार्ट है सी सेट। इसमें भी लोगों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और मैं तो आपसे यही कहूँगा कि सी सेट को आप बिल्कुल भी हल्के में ना लें। कई लोग ये गलती कर बैठते हैं कि सी सेट है, लास्ट में कर लेंगे, लास्ट के 15 दिन में देख लेंगे, लास्ट के 20 दिन में देख लेंगे, कुछ मैथ से हो जाएगा, कुछ इंग्लिश से हो जाएगा। मैं तो आपसे यही कहूँगा कि आपने जनरल स्टडीज़ प्रिपेयर करने के लिए बहुत मेहनत की होगी, बहुत टाइम उसमें दिया होगा। सी सेट को आप बिल्कुल हल्के में ना लें, क्योंकि भगवान ना करे अगर सी सेट में किसी वजह से आपका नहीं हो पाया या 1 या 2 या 5 नंबर से रह गया तो आप हमेशा हमेशा उस चीज़ के लिए बहुत पछतावा करेंगे कि यार अगर और मैं पढ़ लिया होता या थोड़ा सा देख लिया होता तो जो मेरी जनरल स्टडीज़ की मेहनत थी या पूरा मेरा साल था वो बच सकता था। तो मैं तो आपसे यही कहूँगा कि ये जो अगले 3 महीने का टाइम है या जो 3 महीने प्री के लिए पर्याप्त है, अगर आप बिल्कुल उसमें लग जाएं, उन 3 महीने में आप शुरू से ही लगातार सी सेट की भी तैयारी करते रहें। पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स आप देख लें, उसमें किस लेवल की मैथमेटिक्स आती है, किस टाइप की इंग्लिश एंड कॉम्प्रिहेंशन आता है, उसकी प्रैक्टिस ज़रूर करते रहें। क्योंकि अगर सी सेट क्लियर नहीं हुआ तो आपकी जनरल स्टडीज़ में कितना अच्छा स्कोर आता है उसका कोई मीनिंग नहीं है। और अगर आपका प्री नहीं हुआ तो मेंस और इंटरव्यू तो आप बिल्कुल पहुंच नहीं पाएंगे, पूरा साल आपका बर्बाद हो जाएगा। तो अगर आप मुझसे पूछें तो मैं कहूँगा आप 80 से 85%, आप 80 to 85% आप जनरल स्टडीज़ पे फोकस करें, जनरल स्टडीज़ को टाइम दें। लेकिन मैं यही कहूँगा कि शुरू से ही कम से कम 10 से 15 या 20% टाइम और एनर्जी आप सी सेट को भी लगातार दें। सी सेट को आप इग्नोर ना करें, कहीं ऐसा ना हो कि सी सेट को हल्के में लेना, इग्नोर करना बाद में बहुत महंगा पड़ जाए। एक और इम्पॉर्टेंट बात, जो पूरी प्रोसेस यूपीएससी की जो तैयारी की पूरी प्रोसेस है उसके लिए इक्वली एप्लीकेबल है, हमेशा एप्लीकेबल है, वो है स्ट्रेस मैनेजमेंट। प्री के लिए जब आप पढ़ते हैं, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं जिनका आंसर हाँ या ना टाइप होता है, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में हमेशा ये होता है जैसा कि मेंस है कि कोई भी टॉपिक हो, कुछ ना कुछ लिखने के लिए आपके माइंड में चीज़ें आ ही जाती हैं, तो आपको लगता है कि हाँ यार इसका तो मैं कुछ ना कुछ जवाब दे ही दूंगा। प्री में आपके पास वो ऑप्शन नहीं होता, या तो क्वेश्चन सही होगा या क्वेश्चन गलत होगा। और उस वजह से सिलेबस के ज़्यादा होने से, डायनेमिक पैटर्न होने की वजह से और लगातार जैसे पिछले कुछ हम लोगों ने प्री देखे हैं, काफ़ी वैरायटी में फ्लक्चुएशन प्लस कट ऑफ मार्क्स में फ्लक्चुएशन, कॉम्पिटिशन में फ्लक्चुएशन लगातार बना रहा है और काफ़ी अनसर्टेन हो गया प्री। तो जब आप पढ़ना शुरू करेंगे, जब आप टेस्ट सीरीज देना शुरू करेंगे तो हमेशा एक फेज आएगा जिसमें आपको लगेगा कि जो मैं पढ़ रहा हूँ वो याद नहीं हो पा रहा है, या अगर वो याद हो रहा है तो मैं उसको आंसर या करेक्ट आंसर चूज करने में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा हूँ, नहीं कर पा रही हूँ। मुझे लगता है कि ये एक नेचुरल प्रोसेस है। इस चीज़ को लेके आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ना लें, क्योंकि सीधी सी बात है, जो स्थिति सिचुएशन आपकी है बाकी एस्पिरेंट्स की भी सेम ही सिचुएशन होती है। क्योंकि आप अपनी सिचुएशन को तो देख पा रहे हैं लेकिन दूसरों की सिचुएशन के बारे में आपको नहीं पता, तो आपको हमेशा ये लगता रहेगा पूरे प्रोसेस में, चाहे प्री हो, मेंस हो, इंटरव्यू हो, चाहे आपका सेकंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट, फोर्थ अटेम्प्ट, मैं तो कहूँगा ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है कि आपको हमेशा लगता है कि मैं पूरी तरह से प्रिपेयर्ड नहीं हूँ, इस साल मुझे नहीं देना चाहिए, या ये तो मैं पढ़ रहा हूँ पीछे का भूलता जा रहा हूँ। आप ये सोच लीजिए जो भी हो रहा है वो सभी कैंडिडेट्स के साथ हो रहा है। अगर ये एंजाइटी मुझे फेस करनी पड़ रही है तो सेम टाइप ऑफ अनसर्टेनिटी एंड एंजाइटी एंड स्ट्रेस बाकी जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनको फेस करनी पड़ रही होगी। पिछले कैंडिडेट्स ने भी फेस की होगी और फ्यूचर में जो भी कैंडिडेट्स होंगे उनको भी फेस करनी पड़ेगी। तो आप स्ट्रेस मैनेजमेंट, एंजाइटी मैनेजमेंट और अनसर्टेनिटी में कहीं ऐसा ना हो डिस्ट्रैक्ट हो जाएं, डीमोटिवेट हो जाएं। चाहे आपको कोई भी थॉट्स आए या डिप्रेसिंग थॉट्स हों, डीमोटिवेटिंग थॉट्स हों, या आपके मान लीजिए टेस्ट सीरीज में इनिशियली मार्क्स कम आते हैं, उससे आप बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट ना हो, डीमोटिवेट ना हो। आप ये सोच लीजिए सभी एस्पिरेंट्स की यही हालत है। अगर पेपर मान लीजिए टफ आ गया, कट ऑफ अपने आप नीचे आ जाएगी। अगर पेपर थोड़ा आसान आ गया, कट ऑफ अपने आप ऊपर चली जाएगी। तो जो भी है सबके लिए है, सिलेबस सबके लिए है।
कट ऑफ सबके लिए हैं। साथ ही साथ जो स्ट्रेस साइकिल है, डीमोटिवेटिंग थॉट्स होंगे, बीच में मूड स्विंग्स होंगे, लगेगा मैं तो भूलता जा रहा हूँ, लगेगा कि मुझे याद नहीं रह रहा है, लगेगा कि मैं अटेम्प्ट ठीक से नहीं कर पा रहा हूँ, मार्क्स कम आ रहे हैं। ये एक नेचुरल साइकिल है इस एग्ज़ाम की, उसको आपको मैनेज करना है और मैनेज करने का सिंपल तरीका है, उसको आप बिल्कुल इग्नोर कर दीजिए। आप सिंपली ये सोचिए, जो शेड्यूल, जो बुक लिस्ट, जो पैटर्न मैंने अपने लिए तैयार किया है, फाइनलाइज किया है, चाहे कुछ हो जाए, चाहे मेरे 20 ही मार्क आए मॉक टेस्ट में, चाहे एक चैप्टर में याद करता हूँ पीछे का, मुझे ऐसा लगता है कि मैं भूलता जा रहा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मुझे आगे बढ़ते जाना है, लगातार इसमें लगे रहना है एग्जाम डे तक, क्योंकि सभी एस्पिरेंट्स की सिचुएशन यही होगी। इसीलिए आप ऐसा ना हो एक टनल विजन या साइलोड विजन में खुद ही खुद को सेल्फ क्रिटिसाइज करते हुए, सेल्फ डिमोटिवेट होते हुए, जो आप कर पाएं वो भी आप कर सकने की स्थिति में ना हो। सो इस चीज़ को मुझे लगता है कि आप बहुत ध्यान दें इस चीज़ के ऊपर, और इस चीज़ को मैनेज करना अगले 3 महीने में, या प्री से पहले का जो आपका टाइम है, या मेन से पहले का जो टाइम है, या किसी भी स्टेज से पहले का जो टाइम है, उसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट है।